नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए YouTube सेशन को लेकर एक बार फिर से आप सबके बीच हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ वोकेबुलरी बेस्ड। आज हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर, कोई ऐसी चीज़ जो आप यादगार के तौर पर रख लेते हैं, that is known as memento. Next, cruel and indiscriminate killing of a large number of human beings. बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे मानवों को एक साथ निर्मम रूप से कत्ल कर दिए जाना या उनकी हत्या कर दिए जाना इज़ नोन एज। दोस्तों, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ कि एक साथ बहुत सारे लोगों को क्रूरतापूर्ण ढंग से मार दिया गया, तो दैट प्रोसेस, दैट थिंग इज़ नोन एज मैसेकर। अब दोस्तों, मैसेकर का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों की एक साथ निर्मम हत्या। याद रखिए, इसी को हम लोग साइड, जो एक रूट वर्ड है, साइड की भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जेनोसाइड, GENOCIDE, जेनोसाइड, या इसी को कहते हैं होमिसाइड। तो याद रखिएगा, जेनोसाइड, होमिसाइड, मैसेकर, ये लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स, तो आप बिल्कुल सही होगा अगर टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानवता का शत्रु या मानवता से नफरत करने वाला, इज़ नोन एज मिसांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स। दोस्तों, आपको याद होगा, मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कोट करता हूँ। एक मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन थे, मोहब्बतें, और उसमें अमिताभ बच्चन को चेंज पसंद नहीं होता, कहते हैं मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है। तो दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसको नई चीज़ें, न्यू थिंग्स, इनोवेटिव थिंग्स, चेंज पसंद ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मिसोनाइस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों से घृणा करता हो, नफरत करता हो, उसे पुरानी चीज़ें पसंद आती हैं, तो ऐसे को कहेंगे मिसोनाइस्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां शवों को रखा जाता है, वो इंस्पेक्शन के लिए हो या फिर और किसी वजह से, इज़ नोन एज मॉर्चुरी। नेक्स्ट, स्पीच दैट इज़ अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। दोस्तों, काफ़ी लंबा भाषण तो दे मारा, लेकिन उसमें यह पता नहीं चला कि क्या कहा, क्यों कहा, लोग बोर हो रहे हैं सुन के, देन दैट इज़ नोन एज मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है दोस्तों एक तरफा डायलॉग, एक तरफा बातचीत। इसी का उल्टा होता है डायलॉग, जिसमें दोनों पार्टीज़ शामिल होती हैं। सो दैट बिकम्स योर मोनोलॉग। नेक्स्ट, रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड। रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड्स में मैलाप्रोपिज्म। अब इसको यूँ एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करिए कि जैसे एक वर्ड है, वो वर्ड एक रिश्ते को और एक गाली को, दोनों को दिखाता है। अगर कंडीशन कुछ है तो कुछ मतलब, और कंडीशन दूसरी है तो दूसरा मतलब। एक शब्द के थ्रू समझने की कोशिश करिए। द वर्ड इज़ साला। साला वाइफ के भाई को भी कहेंगे और साला एक गाली के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग बात है। अब अगर किसी को गाली देनी है और उसको, वो गाली जिसको दे रहे हैं हम लोग, वो वाइफ का भाई है, तो अगर हम उससे साला गुस्से में कह देंगे तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि ये गाली दी गई है या रिश्ते वाली बात करी गई है, क्योंकि वो साला तो एक्चुअली है ही। तो ये जो, जिसको कहते हैं हम लोग ना कि रिडिकुलस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, देन दैट इज़ रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड। आंसर बिकम्स मैलेप्रोपिज्म। नेक्स्ट, फेवरिंग ओन किथ एंड किन। दोस्तों, कई बार देखिए आप, लोगों पे आरोप लगता है जो अपने किसी संस्था में हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी में हैं, उनको आरोप लगता है कि वो अपने नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये अपने नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, हिंदी में कहते हैं भाई भतीजवाद। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भाषा में कहेंगे नेपोटिज्म। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली विकेड एंड विलेनियस इन नेचर। एक ऐसा आदमी जो बहुत शातिर हो, चालाक हो, कुटिल हो
और खलनायकी पूर्ण ढंग से काम करता हो, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज नेफेरियस। दोस्तों ये नेफेरियस वर्ड जो है दैट इज़ सिनोनिम ऑफ विलेनियस। तो विलेन नेफर, विलेनियस नेफेरियस। नेक्स्ट, द थिंग विच इज़ हार्मफुल एंड पॉइजनस, एक ऐसी चीज़ जो खाने के बाद जहर का रिएक्शन दे सकती हो, जहर की तरीके से काम कर सकती हो, जहर हो या ना हो, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नॉक्शियस। मान लीजिए आप 6 दिन पुराना रखा हुआ खाना खा लें, वो भी गर्मी के सीज़न में, तो फूड पॉइजनिंग ऑब्वियस सी बात है, होने के बिल्कुल चांसेस हैं। देन दैट थिंग, वो खाना है, वो पॉइजन नहीं है, लेकिन अब वो पॉइजन की तरीके से काम कर रहा है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नॉक्शियस, अब वो जहरीली हो गई है। नेक्स्ट, अ स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट रीजन, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हिंदी में नखलिस्तान। एक रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ पानी भी है, घास, पेड़, ये सब भी है, ग्रीनरी है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नखलिस्तान। और नखलिस्तान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओएसिस, तो याद रखिएगा ओएसिस। नेक्स्ट, साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब दोस्तों इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस जो वर्ड है, सबसे ज़्यादा गंदे तरीके और सबसे ज़्यादा गलत तरीके से जिसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वो खुद प्रोनाउंसिएशन शब्द ही है। कई बार लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कहते हैं। आपको कुछ मात्रा नहीं इसमें जोड़नी है, सिंपली प्रोनंसिएशन। तो प्रणन है, इसको प्रोनाउन और दुनियादारी करने की कोशिश मत करिएगा। फ़िलहाल साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑर्थोग्राफी। अब दोस्तों ऑर्थोग्राफी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ऑकवर्ड लगेगा, वो कहेंगे ऑर्थोग्राफी क्यों नहीं होता। दोस्तों बायोलॉजी और बायोलॉजी दोनों में फ़र्क है। बायोलॉजी नहीं होता, इट इज़ बायोलॉजी। दोस्तों ओलॉजी शब्द अलग है और उसके साथ बाय लगा हुआ है, तो उसको आप अलग बोलिए। ये भी एक मिसप्रोनाउंसिएशन है जो हम बहुत लोग करते हैं। तो फिलहाल साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन करने वाला, बर्ड्स की स्टडी करने वाला, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो जो जूलॉजी की भाषा होती है उसमें होता है पक्षी से मतलब कोई भी फ्लाइंग थिंग जो होती हैं उनको, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रूढ़िवादी। अब कोई रिलीजन के मामले में बड़ा अगर कट्टर है, वो बड़े कन्वेंशनल बिलीफ रखता है, वो एक जो मॉडर्न ख्यालात वाले हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता है, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, जो बिल्कुल भी ये यकीन न रखता हो कि वॉर किया जाना चाहिए, वो युद्ध के खिलाफ हो, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज पैसिफिस्ट। नेक्स्ट, a branch of medical science that deal with nose and its diseases, नाक और उसकी डिजीज़ से डील करने वाली साइंस या स्ट्रीम ऑफ साइंस इज़ नोन एज फ्रेनोलॉजी। अब दोस्तों ये फ्रेनोलॉजी तो सही है, इसके साथ एक वन वर्ड और यहाँ समझ लीजिए। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि एक ऐसा डॉक्टर जो नोज़ डिजीज़ को क्योर या ट्रीट करता हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको फ्रेनोलॉजिस्ट दिया हो तो भी उसको टिक मत करिएगा, बिकॉज करेक्ट आंसर इज़ राइनोलॉजिस्ट, RHINOLOGIST। ये हम लोग पिछले वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के जो सेशन हो चुके हैं उनमें कर चुके हैं, तो याद रखिएगा। एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रीटिंग नोज डिजीजेज इज़ नोन एज राइनोलॉजिस्ट, while a branch of medical science that deal with the nose and its disease is known as phrenology. Next, an emolument over and above fixed income or salary। दोस्तों आपकी जो सैलरी है उससे ऊपर बढ़ के आपको कुछ दे दिया जाता है, जैसे आसान भाषा में हम लोग नहीं कहते हैं कि बोनस मिल गया, ये अलग से मिल गया। तो वो बोनस एक्चुअली ग्रामर की भाषा में या वोकैब की भाषा में हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज परक्विसाइट। ये आपकी फिक्स्ड इनकम में नहीं है, ये आपके मेहनत के पैसे नहीं हैं, ये आपको अलग से दे दिए गए हैं, जस्ट लाइक अ बोनस। नेक्स्ट, अ स्टाइल इन विच अ राइटर डिस्प्लेज ऑफ हिज नॉलेज,
एक ऐसी लिखावट या ऐसी भाषा जिसमें ज़बरदस्ती ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाए जो दिखाएं कि हाँ देखो राइटर इतना जानता है। तो अगर ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है देन दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज, या एक ऐसी स्टाइल या पर्सन को हम कहेंगे पेडेंटिक, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता हो। नेक्स्ट, वन हु इज़ क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। एक ऐसा आदमी जो किसी सिचुएशन को जल्दी जज कर लेता है या जल्दी समझ लेता है, भांप लेता है, इज़ नोन एज पर्स्पिकेशियस। स्पेलिंग पे ख़ास ध्यान दीजिएगा, पर्स्पिकेशियस। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ पीपल प्रोसीडिंग टुगेदर इन एन ऑर्डरली वे। एक बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम इकट्ठा जो एक ऑर्डरली मैनर में एक साथ आगे बढ़ रहा हो, इज़ नोन एज प्रोसेशन। जो आगे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं वो इज़ नोन एज प्रोसेशन। नेक्स्ट, फूड दैट अग्रीज विद वंस टेस्ट। वो खाना जो हमें पसंद है, इज़ नोन एज पैलेटेबल। जो हमारे पैलेट को यानी ज़ुबान को अपील करता हो, इज़ नोन एज पैलेटेबल। नेक्स्ट, फ़नी इमिटेशन ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग। आजकल दोस्तों खूब बनते रहते हैं, कोई गाना है कि कुछ बना देते हैं, फिल्मों के गाने पे भजन बन जाते हैं, भजनों पे भोजपुरी में गाने बन गए, तो कुछ भी इधर उधर से ट्यून कॉपी करी और बना दिया। दैट थिंग इज़ नोन एज पैरोडी। नेक्स्ट, अ सिस्टम इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। एक ऐसा कोई सिस्टम हो या ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हों, देन दैट थिंग इज़ नोन एज रेड टेपिज़म। रेड टेपिज़म को दोस्तों हम लोग सरल भाषा में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। इसको हिंदी में लाल फीताशाही कहा जाता है। नेक्स्ट, एन ऑफिस विच हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसा काम या एक ऐसा पद, पोस्ट एक ऐसी जिसमें हैज़ नो वर्क, तो काम तो कुछ नहीं है बट हाई सैलरी, पैसे बहुत मिल रहे हैं, देन दैट थिंग इज़ नोन एज सिनेक्योर। नेक्स्ट, अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। लगातार कोई चीज़ अकर हो रही है और होने के बीच में जो टाइम का गैप है वो फिक्स्ड है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज फिक्स्ड नहीं है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज स्पोरेडिक, यानी कभी कभार भी अचानक हो जाने वाली, इज़ नोन एज स्पोरेडिक। नेक्स्ट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक 14 लाइन की कविता को कहते हैं सोनेट। शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी हैं तो वो सोनेट, याद रखिएगा, 14 लाइन्स की पोएम सोनेट। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज़ एडजॉइनिंग किचन। किचन के साथ में वो जगह दोस्तों जहाँ पर बर्तन धोए जाते हों, इज़ नोन एज स्कलरी। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज़ एंड बुशेज़ इनटू ऑर्नामेंटल शेप। जो आपने देखा होगा झाड़ियों को काट के उनकी काट छाँट करके एक ऑर्नामेंटल शेप, डेकोरेटिव बड़ा बना दिया जाता है कुछ अलग अलग शेप्स में, देन दैट आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज़ एंड बुशेज़ इनटू ऑर्नामेंटल शेप इज़ नोन एज टोपियरी। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स। जानवरों की खाल को प्रिजर्व करने का तरीका या उसकी आर्ट इज़ नोन एज टैक्सीडर्मी। डर्मी दोस्तों स्किन को इंडिकेट कर रही है, तो आंसर बना टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कहते हैं ना कि इनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, देन दैट स्टडी ऑफ ग्रह नक्षत्र यानी कि स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, इंसान की ज़िंदगी पर, इज़ नोन एज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग बाई मॉडिफाइंग इट्स अपीयरेंस। किसी की अपीयरेंस को बदल के उसकी एक्चुअल अपीयरेंस छुपा लेने की कला जो होती है उसको हम कहते हैं कैम्यूफ्लाज। नेक्स्ट, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक ऐसा बिहेवियर जो बड़ा गरिमामयी हो और समाज में एक्सेप्टेबल हो, इज़ नोन एज डेकोरम। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर प्रेजुडिसेस। दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं तो भड़काऊ भाषण दे के लोगों को उकसाने वाला नेता इज़ नोन एज,
ही इज़ नोन एज डिमागॉग। नेक्स्ट, रूलर विद अनलिमिटेड पावर स्पेशली अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वन। एक ऐसा दोस्तों जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और क्रूअल है और दमनकारी तरीके से ऑप्रेसिव मैनर में काम करता हो, इज़ नोन एज डेस्पॉट। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंडिंग, जिसका ना अंत हो ना शुरुआत हो, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, इज़ नोन एज इटर्नल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शाश्वत। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं ना दोस्तों खबरची या भेदिया, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, दोस्तों मूर्ति पूजा की प्रथा इज़ नोन एज आइडोलेट्री, जिसमें आइडल को मूर्ति को वर्शिप करते हों, दैट इज़ नोन एज आइडोलेट्री। नेक्स्ट, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट, किसी ने आपसे कुछ कहा लेकिन आप उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या उस व्यक्ति को एक सम्मान नहीं दे रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज इम्पर्टिनेंट, जिसको कहते हैं घृष्ट। नेक्स्ट, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसा काम जो या तो बोल दी जाए या कर दी जाए लेकिन बिना किसी तैयारी के, इज़ नोन एज इम्प्रॉम्प्टू, जिसको हिंदी में कहते हैं अचानक। नेक्स्ट, डिज़ाइन टू कॉज फायर और लाइकली टू कॉज वायलेंस, कोई ऐसी चीज़ जो या तो आग भड़का सकती है या लोगों के बीच में दंगे फसाद करवा सकती है, गर्मी बढ़ा सकती है, दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ नोन एज इंसेंडियरी। नेक्स्ट, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, दोस्तों आपने लाइब्रेरी में बुक्स रखी देखी होंगी, एक दूसरे के ऊपर लादी नहीं जाती, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सहारे करके रख दी जाती हैं, देन दैट मैनर ऑफ प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर इज़ नोन एज जक्सटापोज। नेक्स्ट, वन हु वायलेट्स अ रूल और लॉ, जो किसी नियम या कानून की धज्जियाँ उड़ाता हो, उसको पालन ना करता हो, इज़ नोन एज ट्रांसग्रेसर। नेक्स्ट, रिपीटिशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, जिसको कहते हैं ना अक्षरशः कॉपी कर देना, जैसा लिखा, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में किसी को कॉपी कर देते हैं, टीप देते हैं, देन दैट टीपना इज़ नोन एज वर्बेटिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के इस एक सेशन में दोस्तों आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे कवर कर लिए हैं, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी बट आई होप समझ में आया होगा, समझ में आना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक ऐसे ही नए वन वर्ड्स के और वोकैब के सेशन को लेके बहुत जल्दी आपके साथ फिर से एक बार होऊंगा। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, थैंक यू एंड बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए यूट्यूब सेशन को लेकर एक बार फिर से आप सबके बीच हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ वोकेबुलरी बेस्ड। आज हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर, कोई ऐसी चीज़ जो आप यादगार के तौर पर रख लेते हैं, दैट इज़ नोन एज मोमेंटो। नेक्स्ट, क्रूअल एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे मानवों को एक साथ निर्मम रूप से कत्ल कर दिए जाना या उनकी हत्या कर दिए जाना इज़ नोन एज, दोस्तों जैसे जलियांवाला बाग में हुआ कि एक साथ बहुत सारे लोगों को क्रूरतापूर्ण ढंग से मार दिया गया, तो दैट प्रोसेस, दैट थिंग इज़ नोन एज मैसेकर। अब दोस्तों मैसेकर का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों की एक साथ निर्मम हत्या। याद रखिए इसी को हम लोग साइड, जो एक रूट वर्ड है, साइड की भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जेनोसाइड, GENOCIDE, जेनोसाइड, या इसी को कहते हैं होमिसाइड। तो याद रखिएगा जेनोसाइड, होमिसाइड, मैसेकर, ये लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स, तो आप बिल्कुल सही होगा अगर टिक करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानवता का शत्रु या मानवता से नफरत करने वाला, इज़ नोन एज मिसांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट,
अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स। दोस्तों आपको याद होगा, मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कोट करता हूँ। एक मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन थे, मोहब्बतें, और उसमें अमिताभ बच्चन को चेंज पसंद नहीं होता, कहते हैं मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसा आदमी जिसको नई चीज़ें, न्यू थिंग्स, इनोवेटिव थिंग्स, चेंज पसंद ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मिसोनाइस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों से घृणा करता हो, नफ़रत करता हो, उसे पुरानी चीज़ें पसंद आती हैं, तो ऐसे को कहेंगे मिसोनाइस्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ शवों को रखा जाता है, वो इंस्पेक्शन के लिए हो या फिर और किसी वजह से, इज़ नोन एज मॉर्चुरी। नेक्स्ट, स्पीच दैट इज़ अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। दोस्तों काफ़ी लंबा भाषण तो दे मारा, लेकिन उसमें यह पता नहीं चला कि क्या कहा, क्यों कहा, लोग बोर हो रहे हैं सुन के, देन दैट इज़ नोन एज मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है दोस्तों एक तरफा डायलॉग, एक तरफा बातचीत। इसी का उल्टा होता है डायलॉग, जिसमें दोनों पार्टीज़ शामिल होती हैं, सो दैट बिकम्स योर मोनोलॉग। नेक्स्ट, रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड। रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड्स में मैलाप्रोपिज्म। अब इसको यूँ एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करिए कि जैसे एक वर्ड है, वो वर्ड एक रिश्ते को और एक गाली को, दोनों को दिखाता है। अगर कंडीशन कुछ है तो कुछ मतलब, और कंडीशन दूसरी है तो दूसरा मतलब। एक शब्द के थ्रू समझने की कोशिश करिए। द वर्ड इज़ साला। साला वाइफ के भाई को भी कहेंगे और साला एक गाली के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग बात है। अब अगर किसी को गाली देनी है और उसको, वो गाली जिसको दे रहे हैं हम लोग, वो वाइफ का भाई है, तो अगर हम उससे साला गुस्से में कह देंगे तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि ये गाली दी गई है या रिश्ते वाली बात करी गई है, क्योंकि वो साला तो एक्चुअली है ही। तो ये जो जिसको कहते हैं हम लोग ना कि रिडिकुलस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, देन दैट इज़ रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड। आंसर बिकम्स मैलेप्रॉपिज्म। नेक्स्ट, फेवरिंग ओन किथ एंड किन। दोस्तों कई बार देखिए आप, लोगों पे आरोप लगता है जो अपने किसी संस्था में हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी में हैं, उनको आरोप लगता है कि वो अपने नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये अपने नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, हिंदी में कहते हैं भाई भतीजवाद। इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भाषा में कहेंगे नेपोटिज्म। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली विकेड एंड विलेनियस इन नेचर। एक ऐसा आदमी जो बहुत शातिर हो, चालाक हो, कुटिल हो और खलनायकी पूर्ण ढंग से काम करता हो, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज नेफेरियस। दोस्तों ये नेफेरियस वर्ड जो है, दैट इज़ सिनोनिम ऑफ विलेनियस। तो विलेन नेफर, विलेनियस नेफेरियस। नेक्स्ट, द थिंग विच इज़ हार्मफुल एंड पॉइजनस। एक ऐसी चीज़ जो खाने के बाद जहर का रिएक्शन दे सकती हो, जहर की तरीके से काम कर सकती हो, जहर हो या ना हो, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नॉक्शियस। मान लीजिए आप 6 दिन पुराना रखा हुआ खाना खा लें, वो भी गर्मी के सीज़न में, तो फूड पॉइजनिंग ऑब्वियस सी बात है, होने के बिल्कुल चांसेस हैं। देन दैट थिंग, वो खाना है, वो पॉइजन नहीं है, लेकिन अब वो पॉइजन की तरीके से काम कर रहा है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नॉक्शियस। अब वो जहरीली हो गई है। नेक्स्ट, अ स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट रीजन, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हिंदी में नखलिस्तान। एक रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ पानी भी है, घास, पेड़, ये सब भी है, ग्रीनरी है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज नखलिस्तान। और नखलिस्तान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओएसिस। तो याद रखिएगा, ओएसिस। नेक्स्ट, साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनंसिएशन। अब दोस्तों इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस जो वर्ड है, सबसे ज़्यादा गंदे तरीके और सबसे ज़्यादा गलत तरीके से जिसका प्रोनंसिएशन किया जाता है, वो खुद प्रोनंसिएशन शब्द ही है। कई बार लोग इसको प्रोनाउंसिएशन, प्रोनंसिएशन कुछ भी कहते हैं। आपको कुछ मात्रा नहीं इसमें जोड़नी है, सिंपली प्रोनंसिएशन। तो प्रणन है, इसको प्रोनाउन और दुनियादारी करने की कोशिश मत करिएगा। फ़िलहाल साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनंसिएशन इज़ ऑर्थोग्राफी। अब दोस्तों ऑर्थोग्राफी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ऑकवर्ड लगेगा, वो कहेंगे ऑर्थोग्राफी क्यों नहीं होता। दोस्तों
बायोलॉजी और बायोलॉजी दोनों में फ़र्क है। बायोलॉजी नहीं होता, इट इज़ बायोलॉजी। दोस्तों ओलॉजी शब्द अलग है और उसके साथ बाय लगा हुआ है, तो उसको आप अलग बोलिए। ये भी एक मिसप्रोनाउंसिएशन है जो हम बहुत लोग करते हैं। तो फिलहाल साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन करने वाला, बर्ड्स की स्टडी करने वाला, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो जो जूलॉजी की भाषा होती है उसमें होता है पक्षी से मतलब कोई भी फ्लाइंग थिंग जो होती हैं उनको, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रूढ़िवादी। अब कोई रिलीजन के मामले में बड़ा अगर कट्टर है, वो बड़े कन्वेंशनल बिलीफ रखता है, वो एक जो मॉडर्न ख्यालात वाले हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता है, then that type of person is known as orthodox. Next, a person who believes in the total abolition of war, जो बिल्कुल भी ये यकीन न रखता हो कि वॉर किया जाना चाहिए, वो युद्ध के खिलाफ हो, then that type of person is known as pacifist. Next, a branch of medical science that deal with nose and its diseases, नाक और उसकी डिजीज़ से डील करने वाली साइंस या स्ट्रीम ऑफ साइंस इज़ नोन एज फ्रेनोलॉजी। अब दोस्तों ये फ्रेनोलॉजी तो सही है, इसके साथ एक वन वर्ड और यहाँ समझ लीजिए। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि एक ऐसा डॉक्टर जो नोज़ डिजीज़ को क्योर या ट्रीट करता हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको फ्रेनोलॉजिस्ट दिया हो तो भी उसको टिक मत करिएगा, बिकॉज करेक्ट आंसर इज़ राइनोलॉजिस्ट, RHINOLOGIST। ये हम लोग पिछले वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के जो सेशन हो चुके हैं उनमें कर चुके हैं, तो याद रखिएगा। एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रीटिंग नोज डिजीजेज इज़ नोन एज राइनोलॉजिस्ट, while a branch of medical science that deal with the nose and its disease is known as phrenology. Next, an emolument over and above fixed income or salary। दोस्तों आपकी जो सैलरी है उससे ऊपर बढ़ के आपको कुछ दे दिया जाता है, जैसे आसान भाषा में हम लोग नहीं कहते हैं कि बोनस मिल गया, ये अलग से मिल गया। तो बोनस एक्चुअली ग्रामर की भाषा में या वोकैब की भाषा में हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज परक्विसाइट। ये आपकी फिक्स्ड इनकम में नहीं है, ये आपके मेहनत के पैसे नहीं हैं, ये आपको अलग से दे दिए गए हैं, जस्ट लाइक अ बोनस। नेक्स्ट, अ स्टाइल इन विच अ राइटर डिस्प्लेज ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसी लिखावट या ऐसी भाषा जिसमें ज़बरदस्ती ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाए जो दिखाएं कि हाँ देखो राइटर इतना जानता है। तो अगर ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, देन दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज, या एक ऐसी स्टाइल या पर्सन को हम कहेंगे पेडेंटिक, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता हो। नेक्स्ट, वन हु इज़ क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, एक ऐसा आदमी जो किसी सिचुएशन को जल्दी जज कर लेता है या जल्दी समझ लेता है, भांप लेता है, इज़ नोन एज पर्स्पिकेशियस। स्पेलिंग पे ख़ास ध्यान दीजिएगा, पर्स्पिकेशियस। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ पीपल प्रोसीडिंग टुगेदर इन एन ऑर्डरली वे, एक बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम इकट्ठा जो एक ऑर्डरली मैनर में एक साथ आगे बढ़ रहा हो, इज़ नोन एज प्रोसेशन। जो आगे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं वो इज़ नोन एज प्रोसेशन। नेक्स्ट, फूड दैट अग्रीज विद वंस टेस्ट, वो खाना जो हमें पसंद है, इज़ नोन एज पैलेटेबल। जो हमारे पैलेट को यानी ज़ुबान को अपील करता हो, इज़ नोन एज पैलेटेबल। नेक्स्ट, फ़नी इमिटेशन ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग, आजकल दोस्तों खूब बनते रहते हैं। कोई गाना है कि कुछ बना देते हैं, फिल्मों के गाने पे भजन बन जाते हैं, भजनों पे भोजपुरी में गाने बन गए, तो कुछ भी इधर उधर से ट्यून कॉपी करी और बना दिया, दैट थिंग इज़ नोन एज पैरोडी। नेक्स्ट, अ सिस्टम इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, एक ऐसा कोई सिस्टम हो या ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हों, देन दैट थिंग इज़ नोन एज रेड टेपिज़म।
रेड टेपिज्म को दोस्तों हम लोग सरल भाषा में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। इसको हिंदी में लाल फीताशाही कहा जाता है। नेक्स्ट, एन ऑफिस विच हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसा काम या एक ऐसा पद, पोस्ट एक ऐसी जिसमें हैज़ नो वर्क, तो काम तो कुछ नहीं है, बट हाई सैलरी, पैसे बहुत मिल रहे हैं, देन दैट थिंग इज़ नोन एज सिनेक्योर। नेक्स्ट, अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। लगातार कोई चीज़ अकर हो रही है और होने के बीच में जो टाइम का गैप है वो फिक्स्ड है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज फिक्स्ड नहीं है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज स्पोरेडिक, यानी कभी कभार भी अचानक हो जाने वाली, इज़ नोन एज स्पोरेडिक। नेक्स्ट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक 14 लाइन की कविता को कहते हैं सोनेट। शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी हैं तो वो सोनेट, याद रखिएगा, 14 लाइन्स की पोएम सोनेट। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेस एडजॉइनिंग किचन। किचन के साथ में वो जगह दोस्तों जहाँ पर बर्तन धोए जाते हों, इज़ नोन एज स्कलरी। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप। जो आपने देखा होगा, झाड़ियों को काट के उनकी काट छाँट करके एक ऑर्नामेंटल शेप, डेकोरेटिव बड़ा बना दिया जाता है कुछ अलग अलग शेप्स में, देन दैट आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप इज़ नोन एज टोपियरी। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स। जानवरों की खाल को प्रिजर्व करने का तरीका या उसकी आर्ट इज़ नोन एज टैक्सीडर्मी। डर्मी दोस्तों स्किन को इंडिकेट कर रही है, तो आंसर बना टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कहते हैं ना कि इनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, देन दैट स्टडी ऑफ ग्रह नक्षत्र यानी कि स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, इंसान की ज़िंदगी पर, इज़ नोन एज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग बाई मॉडिफाइंग इट्स अपीयरेंस। किसी की अपीयरेंस को बदल के उसकी एक्चुअल अपीयरेंस छुपा लेने की कला जो होती है उसको हम कहते हैं कैम्यूफ्लाज। नेक्स्ट, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक ऐसा बिहेवियर जो बड़ा गरिमामयी हो और समाज में एक्सेप्टेबल हो, इज़ नोन एज डेकोरम। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर प्रेजुडिसेस। दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं तो भड़काऊ भाषण दे के लोगों को उकसाने वाला नेता इज़ नोन एज, ही इज़ नोन एज डिमागॉग। नेक्स्ट, रूलर विद अनलिमिटेड पावर स्पेशली अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वन। एक ऐसा दोस्तों जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और क्रूअल है और दमनकारी तरीके से ऑप्रेसिव मैनर में काम करता हो, इज़ नोन एज डेस्पॉट। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंडिंग। जिसका ना अंत हो ना शुरुआत हो, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, इज़ नोन एज इटर्नल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शाश्वत। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं ना दोस्तों खबरची या भेदिया, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। दोस्तों मूर्ति पूजा की प्रथा इज़ नोन एज आइडोलेट्री, जिसमें आइडल को, मूर्ति को वर्शिप करते हों, दैट इज़ नोन एज आइडोलेट्री। नेक्स्ट, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट। किसी ने आपसे कुछ कहा लेकिन आप उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या उस व्यक्ति को एक सम्मान नहीं दे रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज इम्पर्टिनेंट, जिसको कहते हैं घृष्ट। नेक्स्ट, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसा काम जो या तो बोल दी जाए या कर दी जाए लेकिन बिना किसी तैयारी के, इज़ नोन एज इम्प्रॉम्प्टू, जिसको हिंदी में कहते हैं अचानक। नेक्स्ट, डिज़ाइन टू कॉज फायर और लाइकली टू कॉज वायलेंस। कोई ऐसी चीज़ जो या तो आग भड़का सकती है या लोगों के बीच में दंगे फसाद करवा सकती है, गर्मी बढ़ा सकती है, दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ नोन एज इंसेंडियरी। नेक्स्ट, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर।
दोस्तों आपने लाइब्रेरी में बुक्स रखी देखी होंगी, एक दूसरे के ऊपर लादी नहीं जाती, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सहारे करके रख दी जाती हैं. देन दैट मैनर ऑफ प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर इज़ नोन एज जक्सटापोज. नेक्स्ट, वन हु वायलेट्स अ रूल और लॉ, जो किसी नियम या कानून की धज्जियाँ उड़ाता हो, उसको पालन ना करता हो, इज़ नोन एज ट्रांसग्रेसर. नेक्स्ट, रिपीटिशन ऑफ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, जिसको कहते हैं ना अक्षरशः कॉपी कर देना, जैसा लिखा मान लीजिए आप एग्ज़ाम में किसी को कॉपी कर देते हैं, टीप देते हैं, देन दैट टीपना इज़ नोन एज वर्बेटिम. वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के इस एक सेशन में दोस्तों आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे कवर कर लिए हैं, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, बट आई होप समझ में आया होगा. समझ में आना इज़ इम्पॉर्टेंट. एक ऐसे ही नए वन वर्ड्स के और वोकैब के सेशन को लेके बहुत जल्दी आपके साथ फिर से एक बार होऊंगा. कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड. थैंक यू एंड बाय बाय.